गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। विषय गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 और हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने कल पढ़ा था कि परिमेय संख्या को जब आप दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं तो ये दो रूप आपके सामने आते हैं। एक तो शांत दशमलव, यानी जब आप अंश को हर से भाग करेंगे तो शेष 0 आएगा, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए 3/5 है और आप इसे भाग करें तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 3/5 है तो 0.6 आ जाएगा। तो देखिए शेष आके 0 आ गया, तो ये शांत दशमलव है। और अनुवासनी आवृत्ति कैसी होती है, मतलब अनुवासनी मतलब जो जिसका शेष 0 तो ना हो पर उसके शेष का क्या हो, आवृत्ति होती रहे बार बार। तो कैसे, जैसे मान लीजिए 10/3 है और इसे आप भाग करेंगे तो 1.3333 आता रहेगा। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 बार। तो ये दोनों टाइप जो हैं दशमलव के, ये वाले ये होते हैं हमारे परिमेय संख्या। और ये वाला क्या है, जब आपका शेष ना तो 0 हो और ना ही उसकी आवृत्ति हो। तो क्या हो, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 आदि। अगर आप इनका दशमलव में व्यक्त करेंगे तो वो ना तो शेष 0 ही होगा और ना ही तो शेष में अंकों की आवृत्ति होगी। तो ये अनुवासनी अनावृत्ति, इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या चैप्टर है, तो परिमेय संख्या में हम और क्या पढ़ने वाले, अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा, अपरिमेय संख्या में निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसका दशमलव प्रसार हम करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो नीचे 100 है, नीचे 100 है। जब इस तरह की संख्याएं होती हैं, हर में 10 हो, 100 हो, या 10, 100, 1000, मतलब एक के आगे 0 हो, 0 हो, तो आप उसे बहुत आसानी से दशमलव रूप में लिख सकते हैं। तो भाग दे के भी लिख सकते हैं, पर इसका दशमलव रूप आ जाएगा 0.36। तो शेष आ गया 0, शेष आ गया 0। तो इन्होंने कहा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, क्योंकि यहाँ शेष आपका 0 आया है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। 1 को भाग देना है आपको 11 से, 1 को 11 से भाग करना है 0.000, 11 9 99। यहाँ बचा 1, फिर ऐसे ही होगा 0 लगाएंगे, एक 0 तो ऐसे ही लगा लेंगे, अगली 0 ये 0 लगा के तब लगाएंगे, तो 11 9 99, फिर 1 बचेगा, एक 0 ऐसे ही लगा लेंगे, एक 0 यहाँ जब 0 लगा लेंगे तो 11 9 99, ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये 2 अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है। 1/11 को आप लिख सकते हैं 0.090909, मतलब ये आवृत्ति आपकी हो रही है। आप इसे, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 0, 2 अंकों की आवृत्ति हो 0.9 का बार लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये क्या है, अनुवासनी आवृत्ति, अनुवासनी आवृत्ति, मतलब शेष 0 नहीं आया है और शेषफल जो है उसमें अंकों की आवृत्ति हो रही है। चलिए सॉरी, भागफल जो है उसमें अंकों की आवृत्ति हो रही है। चलिए देखते हैं अगला। 8 चौके 32 और 1 33, ये हो गया आपका 33/8। भाग करेंगे 33 को 8 से, 8 चौके 32
3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 0 8 एकम 8, तो दशमलव आगे लगाएंगे 0 तो 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 पंजे 40। तो 4 से 1/8 को आप लिख सकते हैं 33/8, या तो फिर आप लिख सकते हैं 4.125। तो कैसे ये दशमलव जो आया है किस प्रकार का कहेंगे आप इसे? शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 में 3 भाग और हैं जिन्हें आप इसी तरह से हल करेंगे। हल कर लेंगे, दशमलव रूप ले आएंगे और दशमलव रूप का प्रकार बता देंगे। और शांत दशमलव है या तो अनुवासनी आवर्ती दशमलव है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 .14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? ठीक है, बता सकते हैं। देखिए पहला देखिएगा, फर्स्ट पार्ट इसका 2/7, 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, और 1/7 का मान ये आप रख लीजिए, तो रखिएगा 2 गुना 0.1428 5 और 7, और फिर ऐसे ही 1 4, ऐसे ये इसकी आवृत्ति हो रही है। तो जब ये 2 यहाँ है, आप इसके 2 में इसकी गुना कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 2 7 14, पीछे भी करेंगे पर क्योंकि वो तो अनंत तक है, अनंत तक तो हम उससे रिप्रेजेंट मतलब व्यक्त नहीं करके दिखा सकते। तो आप बस मान लीजिए कि पीछे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो पीछे अंक आए उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी है, गुणा कर दी है। यही से गुणा करेंगे 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो ये आ गया आपका 0.285714। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। तो देखते हैं दूसरा, इसका दूसरा पार्ट ही हो जाएगा 3/7, और 3/7 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 1/7, 1/7 का मान आपको ये रखना है, तो रखिएगा 3 गुना 0.142857 तो, और इसकी आवृत्ति हो रही है। और अभी मैंने कहा था कि आप अनंत तक तो गुणा नहीं कर सकते, तो वहाँ तक ये सोचे कि हम गुणा करते हुए आगे। अब यही आपको जो ये दिया है भाग, इसी में आपको गुणा करनी है। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17 1, 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2 का 1, 3 एकम 3 और 1 4। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17 1, 3 8 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इसके बाकी के बचे हुए भाग भी कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये अशांत दशमलव है जब ये शेष 0 नहीं आया है और 6 जो अंक है उसकी आवृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे P/Q के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले आप इसे किसी अचर राशि के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, माना x बराबर 0.6, तो इसे इसका मतलब होता है आवृत्ति
इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको क्या देखना है कि कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है। तो एक अंक जो कि 6 है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। मैं बता रहा हूँ दोबारा, एक अंक जो कि 6 है, एक अंक की आवृत्ति हो रही है जिसका मान 6 है, ठीक है। तो कितने अंकों की आवृत्ति? एक अंक की आवृत्ति हो रही है, तो आप 10 से गुणा कर देंगे। 2 अंकों की आवृत्ति होगी तो आप 100 से गुणा कर देंगे, 3 अंकों की होगी तो 1000 से कर देंगे। यही आपको ध्यान रखना है। एक अंक की आवृत्ति तो 10 से, 2 अंकों की आवृत्ति तो 100 से, 3 अंकों की तो 1000 से। फिलहाल यहाँ एक अंक की आवृत्ति हुई है, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10x। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि जब आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। जब आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6.6666। ये समीकरण नंबर 2 आप लिख लीजिए। जो समीकरण नंबर 1 थी उसे आप इसके नीचे रख के इसे घटा दीजिए। x बराबर दशमलव के, आपको घटाने का रूल तो पता ही है दशमलव का, कि दशमलव के नीचे दशमलव आप रखेंगे 666 और ये अनंतक है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? घटाने पर माइनस 10x में से x घटाएंगे तो 9x आपका आ जाएगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, बाकी आगे सारा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 6/9, तो आपका x हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 थी 9, 2/3। यही आपका संख्या है जो आपको लानी थी, जो कि p/q के रूप में है। p 2 और q 3 हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ अंक तो ऐसे हैं जो जिनकी आवृत्ति हो रही है, और एक अंक ऐसा है जिसकी आवृत्ति हो रही है, एक अंक ऐसा है जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है। तो आपको इसमें जो गुणा करने का बताया था कि जितने अंकों की आवृत्ति होगी उतने ही, जैसे एक अंक की आवृत्ति तो 10 से गुणा, 2 अंकों की आवृत्ति तो 10 गुणा 10 यानी 100 से गुणा, 3 अंकों की आवृत्ति तो 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000 से गुणा। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है, आपको 2 स्टेप में ये करना है कि जितने अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है उनकी एक बार गुणा करनी है, फिर जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है फिर उनसे गुणा करनी है। तो देखिए यहाँ एक अंक ऐसा है जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, इससे पहले क्या कर लेंगे, x के इक्वल आप लिख लेंगे 0.477777 की आवृत्ति हो रही है। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x और दशमलव एक इधर खिसक जाएगा, 4.7777। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि एक अंक जो कि 7 है की आवृत्ति हो रही है, तो 10 से गुणा और करनी है आपको। समीकरण 1 में समीकरण 2 गुणा 10, इसमें 10 से ये हो जाएगा 100 आपका 100x, और जब आप इसमें 10 की गुणा करेंगे तो 0.1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, 0.1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 47.77777। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें से समीकरण 1 घटा देंगे, x दशमलव ये वाला 2 को घटाएंगे, 2 को ये वाली 4.7777। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। घटाने पर तो घटाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ 100x में से
x घटाएंगे तो 99x हो गया आपके, और यहाँ घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाओगे तो 3, 7 में से 4 घटाओगे तो 3, यहाँ 4.000 और x बराबर हो गया आपका 43 मतलब 43/99, और यही आपका होगा आंसर 43/99। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपको इसे x के इक्वल मान लेना 007 007 007 007। यहाँ 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है, 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें 1000 से आप गुणा कर लें। मैंने बताया था 1 अंक की आवृत्ति होगी तो 10 से, 2 अंकों की आवृत्ति होगी तो 20 से, 3 अंकों की आवृत्ति होगी तो 1000 से, 4 अंकों की तो फिर 10,000 से, इस तरह से आपको गुणा करने। देखिए तो 1 अंक की आवृत्ति हो रही है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में 1000 से, ठीक है ना, से गुणा करने पर, गुणा करेंगे 1000 की। जब आप 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसक जाता है। 20 की करेंगे तो 0.2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। 1000 की गुणा करेंगे तो 0.3 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ आप 1000 की गुणा करने जा रहे हैं तो 0.3 अंक खिसक जाएगा दाईं ओर। 1000x ये आपका हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.000 7.007 007 ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण नंबर 1 इसके नीचे रख लीजिए, x दशमलव के नीचे दशमलव रखना 007 और ये समीकरण नंबर आपका 1 है। आप समीकरण क्या करेंगे, घटा लीजिए। घटाने पर ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ 1000x में से आप x घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 99x, और इधर कितना बचेगा, ये 7 के 7 आ गए और ये सब 0 हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये 999 बटे में चले जाएगा, x 7/999 और यही आपका होगा आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।